हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि फरवरी का महीना आने वाला है और अब बस जनवरी का लास्ट हो गया है और फरवरी में देखिए अब बसंत ऋतु भी आती है। और फरवरी का जो महीना होता है वो ट्रांजिशनल टाइम होता है, मतलब सर्दी से गर्मी में मौसम ट्रांजिशन होता है। सूरज की जो है स्थिति वो बदल जाती है, आप जानते हो, मकर संक्रांति से। तो अब जो है धीरे धीरे ये जो बीच के ट्रांजिशन वाले मंथ्स होते हैं ना, जैसे सर्दी से गर्मी आने का, जैसे अगस्त सितंबर होता है, और गर्मी से सर्दी आने का बताया मैंने, और सर्दी से गर्मी आने का जो महीना होता है, जो फरवरी का महीना होता है, इस मौसम में पौधों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है और इसमें पौधों में हार्मोनल लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम इनमें आप कितना भी इनकी कटिंग्स लगाएं, सीड्स लगाएं, उस चीज़ का ये टाइम होता है बहुत ज़्यादा। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे गार्डन में हमें अपने गार्डन को फरवरी जो आ रहा है उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो आपके पास जो भी गमले पड़े हैं, सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये कटिंग के लिए, सीड्स के लिए, नए पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा मौसम आ रहा है, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। आपकी जो पुरानी सॉइल है उसको आप दोबारा से रिजुविनेट कर लें, उस सॉइल को गमलों में से निकाल लें। और जितनी, अगर सॉइल मिक्सचर आप मेरे जैसा बनाते हैं, एक हिस्से मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सैंड, तो उसमें आपको बस उनको निकाल लीजिए और उसमें 1/3 हिस्सा जो है खाद का दोबारा से मिला दीजिए। जितना वो मिक्सचर है उसका तीसरा हिस्सा उसमें खाद मिला दीजिए और वो दोबारा से, और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला दीजिए, तो वो आपका दोबारा से एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा जो वेल ड्रेनिंग होगा। और आपको जो नए पौधे आप नर्सरी से भी लाएंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और जो आपने कटिंग्स लगानी है उसके लिए भी वो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सीड्स के लिए आप सॉइल मिक्सचर अलग से तैयार कर लें, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। कटिंग और सीड्स के लिए बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर आपको किस तरह से तैयार करना है। अभी हम कह रहे हैं कि गार्डनिंग वर्क्स की बात कर रहे हैं, तो ये कर लीजिए आप। अब जो हमारे परमानेंट प्लांट सर्दी में डोरमेंसी में चले गए थे, जिनको हमने अगस्त या सितंबर में खाद दी थी और वो उसी खाद से अपना काम चला रहे थे, हमने और खाद, डोरमेंसी में वैसे भी बहुत कम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कम हो जाता है प्लांट्स में, वो नींद में चले जाते हैं। तो अब उनका ग्रोथ का टाइम है, तो अब क्या करना है हमने उस टाइम भी उनकी थोड़ी प्रूनिंग कर दी थी ताकि वो डोरमेंसी में उन पे भार नहीं हो। अब हमें क्या करना है कि इन पौधों में खाद देनी है, जो क्योंकि ये बहुत डोरमेंसी में से उठेंगे फरवरी में और एकदम से इनका हार्मोनल लेवल ज़्यादा, जैसे हम सुबह उठते हैं ना सो के, तो हम बादाम, ड्राई फ्रूट्स, उस टाइम ब्रेकफास्ट हम सबसे अच्छा करते हैं ताकि हम वो हमारा जो फर्स्ट मील होता है तो उसमें हमारा एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है हमारी बॉडी को। तो ऐसे ही इनके लिए अब आप खाद ला के रख लें। खाद आप जो है वो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद ला के रख लें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट मंगा लें। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको आपके जो खाद वो जो होते हैं ना दूध देने वाले भैंस वाले जो हैं, उनके यहाँ एक ढेर पड़ा होता है सूखा, उसको वो खाद गोबर का जो है वो खाद कह के देते हैं, वो आप ले आएँ और उसको किसी बड़े गमले में डाल दें, या फिर आप उसको किसी जो है वो गड्ढा करके ज़मीन में, जैसे 2-3 फीट का, बहुत गहरा गड्ढा, 2-3 फीट नहीं, 1.5 फीट का गड्ढा कर लें। बहुत गहरे गड्ढे में से निकालना मुश्किल हो जाता है खाद को, मैं ये बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो बस 1.5 फीट का ऐसा गड्ढा करें और उसमें वो वाली खाद डाल दें और उसमें वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर दें और उसको ऊपर से पाइप से थोड़ा सा गीला कर दें और फिर मिट्टी से ढक दें। तो आपके 15-20 दिन में, महीने में, जब आपका फरवरी में 10 फरवरी के करीब आपको खाद देने का टाइम आएगा, तब वो आपकी खाद अच्छी तरह से सड़ के, उसमें क्या होता है वर्मी कंपोस्ट में जो है केचुए के अंडे होते हैं, अगर वो अच्छी बनी हुई होती है, महंगी वाली जो आपको बाजार में मिलती है ना, 1-1.5 किलो लेके उसमें मिक्स कर दें, तो उसमें वो केचुए बन के और फिर उसके आपकी जो खाद है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, अच्छी तरह से वो डिकम्पोज हो जाता है। उसमें थोड़ा सा आप हल्का सा गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से वो जब तक आपको देनी है तब तक वो डिकम्पोज हो जाएगी। नहीं तो कच्चा गोबर, अगर आप कच्चे गोबर की खाद दे देंगे ना, तो उसका क्या प्रॉब्लम रहती है, वो फिर उल्टा आपके पौधों में कीड़े लगा देगी, उसमें कीड़े लगते हैं। तो ये काम अभी आप कर लें कि खाद लेके रख लें।
और एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं सर्दी में क्या करती हूँ कि अपने जो गमले होते हैं ना, उनमें ये ऊपर की जगह कम रखती हूँ, ये वाली जगह कम रखती हूँ। अब क्या है कि आपको खाद देने का टाइम आएगा और फिर आगे आएगी गर्मी, तो आपको ये जो जगह है ना, ये कम से कम इतनी रखनी है अपने गमले में, है ना। तो आप जो है खाद देने की तैयारी में ये कर लें कि आप अपने गमलों की ऊपर, जो बहुत ऊपर ऊपर तक जिन गमलों की रिम तक ऐसे मिट्टी आई हुई है, उस मिट्टी को आप अभी से हटाना शुरू कर दें धीरे धीरे। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गमले हैं, तो मुझे इस तरह के काम करने में, विंटर फ्लावर्स को भी देखना है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने ये चीज़ अभी शुरू कर दी है, तो आप ऐसा करें कि उसके ऊपर की इतनी इतनी मिट्टी हटाना शुरू कर दें अपने गमलों में ऊपर, जो आपने यहाँ तक, सर्दी में मैं क्या करती हूँ यहाँ तक भर देती हूँ, क्योंकि कम पानी आए, पौधों को कम पानी की जरूरत है। जितना ज़्यादा ये गहरा होगा ना, ये जगह ज़्यादा होगी, उतना हम पानी से भर देंगे, और पानी से भरेंगे तो क्या होगा कि वो उतना पानी नीचे जाएगा, पौधा गलने लग जाएगा। तो इसलिए मैं अब जो है इसको कम करना शुरू कर दिया है मैंने, कि ये मिट्टी यहाँ से ऐसे ऐसे आप हटा के जगह बनाना शुरू कर दें। हाँ, जड़ें नहीं निकले पौधे की, इतना ध्यान रखें, ये बनाना शुरू कर दें। फिर उसके बाद खाद कैसे देनी है, वो एक और प्रोसीजर होगा आगे, वो बताएंगे आपको, तो वो उसी से रिलेटेड है, उसमें और ज़्यादा मिट्टी थोड़ी सी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये काम आप अपना इस टाइम करना शुरू कर दें। एक और चीज़, फंजीसाइड पाउडर जरूर मिलाना है अपने, ये जो नई कटिंग्स लगानी है, नए बीज लगाने हैं, या नया पौधा जब हम लगाते हैं तो फंजीसाइड पाउडर जरूर डालना है। तो उसके लिए आप फंजीसाइड पाउडर ला के रख लें। देखिए ये मेरे पास ट्राइकोडर्मा है, ये बायो फंजीसाइड है, ऑर्गेनिक है, मतलब बायो फंजीसाइड, ऑर्गेनिक नहीं, बायो फंजीसाइड है। ये फंगस से ही बनता है, हमारे लिए जो यूज़फुल फंगस है वो उसके स्पोर्स हैं, उसके बीज हैं, और ये सारे हार्मफुल फंगस, बैक्टीरिया, पेस्ट सबको मार देता है। और ये है फंजीसाइड हमारा केमिकल वाला, ये बहुत तरह के आते हैं, मेरे पास जो है मैंने दिखा दिया आपको, जो भी मिले बाजार में वो ले सकते हैं। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो ये ला के रख लें। एक और चीज़, एक DAP आता है बाजार में, DAP करके आप उसको ले सकते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, वो आजकल वाइट कलर के भी मिलने लग गए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये आज मैंने ग्लव्स पहन के काम कर रही हूँ, तो मेरी जो वीडियो है वो मुझे लेने जाना है DAP, तो पॉज ही नहीं हो रही है, तो इसीलिए मैं जो है वो ये DAP, देखिए इस तरह से ये DAP आते हैं छोटे छोटे, ये देखिए ऐसे दाने होते हैं, वाइट कलर में भी आते हैं, ये ब्लैक में भी आते हैं, देखिए इस तरह से आते हैं ये। तो इनको आप ला के रख लें, थोड़ा सा 100 ग्राम 200 ग्राम, जब भी आप नया पौधा लगाएं, है ना, और कटिंग्स लगाएं या सीड्स लगाएं, तो सॉइल मिक्सचर में थोड़े से ये ज़रूर मिक्स कर दें दाने, आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच या 1 चम्मच, जितना आपका बड़ा बर्तन है उस हिसाब से। और जब आप परमानेंट प्लांट्स लगाएं, तो उनके लिए जब आप गमले में परमानेंट प्लांट्स लगाएं, तो आपने जैसे गमले को जो है 1/3 जो है मिट्टी से भर लिया, मिट्टी से भरने के बाद उसके ऊपर DAP के दाने ऐसे थोड़े से छिड़क दें, आधा चम्मच या 1 चम्मच के खिलाफ ऐसे के मतलब अंदाज़ा से छिड़क दें, और उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर और बना दें, पतली सी इतनी सी मिट्टी की लेयर और बना दें। फिर उसके ऊपर अपना पौधा रखें और उसके आसपास मिट्टी रख के और यहाँ तक मिट्टी भर के आपका पौधा लगा लें। तो उससे क्या है कि DAP रूटिंग को बहुत फास्ट करता है पौधे की, तो अगर आप DAP डालेंगे अपने पौधे में तो रूटिंग बहुत फास्ट होगी। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको फरवरी के लिए अभी से अपने गार्डन में तैयारी करके रखनी है। और अगर आपको सब्जियां लगानी है या गर्मी के जो पौधे होते हैं उनके सीड्स लगाने हैं, स्पेशली सब्जियां वगैरह की मैं कह रही हूँ, तो उनके लिए आप अच्छे से, अब ये जो जनवरी एंड आएगा ना, उसमें आपको मिलने शुरू हो जाएंगे हेल्दी कोई अच्छे हाइब्रिड बढ़िया वाले सीड्स लेके आएँ। जो आप अपनी सब्जियों के पुराने सीड्स रख लेते हैं ना, वो अच्छे हैं, उगते भी हैं, लेकिन उसमें सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो कम आती है। इसलिए आप जो है हाइब्रिड सीड्स अच्छे वाले, हेल्दी वाले, जो थोड़े से ट्रीटेड होते हैं, कलर्ड होते हैं ना, पिंक या ग्रीन कलर के, जो फंजीसाइड वगैरह जिनमें लगाया हुआ ही होता है, वो जो है वो आप लेके खरीद लें, मतलब जनवरी एंड में, ताकि आपको बाद में ऐसा नहीं हो कि मार्केट में वो मिल ही नहीं रहे हैं। और ये देखिए, ये लियो बदमाशी कर रहा है, इसको ऊपर देखना है कि क्या हो रहा है। ये देखिए, इसको अपनी प्रेजेंस दिखानी बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके पास पुराने गमलों की मिट्टी नहीं है तो नया सॉइल मिक्सचर तैयार कर लें। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सैंड मिला के। अगर चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें सिर्फ कोकोपीट मिलाएंगे, रिवर सैंड नहीं मिलाएंगे। जितनी रिवर सैंड मिलानी है उतना कोकोपीट मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बीज के लिए और कटिंग्स के लिए आपको सॉइल मिक्सचर किस तरह से तैयार करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है उनको लगाते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।